हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल में, तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो आप बीपीएससी और स्टेट के लिए अगर आप मेरे यूट्यूब पर आए तो बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर आपको मैथ की प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैथ के ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पेपर में हूबहू यानी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन कराए एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष। आपको पता है जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं एक बार। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन से कराए जा रहे हैं, जो बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट है। जिसके पास है वो ध्यान रखिएगा, आखिरी से प्रैक्टिस सेट नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर इस समय चल रहा है 101। बाकी क्वेश्चन की पीडीएफ या बाकी क्वेश्चन जो है वीडियो इसके पहले आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, करा एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर। यानी देखो ब्याज दर कैसे बेटा, समान है, बराबर है। और ये बात की गई है साधारण ब्याज, है ना। तो इसको कैसे करना बेटा समझिएगा। तो क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया है। तो साधारण ब्याज बेटा देखो क्या क्या, समान ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है तो साधारण ब्याज क्या, मान लीजिए पहले वाले के लिए S1, दूसरे वाले के लिए S2। ठीक है, अब समझना। तो फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का बेटा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। निश्चित राशि का मतलब है कि जो भी धनराशि हो बराबर है। मान लो अगर यहाँ पर X रुपये है और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर। दर बटन जो भी दे रखी है वो ब्याज की दर भी कैसी है, बराबर है। यहाँ दर मान लिया R इंटू समय। समय कितना साल है, 6 साल। और बटे में रहेगा 100। ठीक है, बटे में क्या रहेगा बेटा, 100। इसके अपान में फिर से फार्मूला, मूलधन गुणित दर गुणित समय। केवल समय बदलना है भाई, समय कितना है 9, बटे में क्या मान लेंगे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, देखो ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बना, 6:9, 6:9। ये किस में अनुपात है, साधारण ब्याज में अनुपात। किससे काटना है बेटा, 2 से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। आंसर आ जाएगा कितना, 2:3, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी साधारण ब्याज के लिए पूछा जाए कोई क्वेश्चन, समय दे रखा हो अलग अलग, बाकी सब चीज़ें सेम हो, तो बस समय का रेशियो ही निकाल दीजिए, वही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की दर 10% है और धनराशि कितना बेटा, 12,500 है। 17,500 बनाने के लिए आवश्यक वर्ष कितना समय लग रहा है, ये पूछा गया है। ध्यान समझिए बेटा, ये तो 12,500 की धनराशि थी और कुछ वर्षों के बाद आपको मिला 17,500 यानी आपने किसी को से 12,500 लिए, आपने उसको दिए कितने, 17,500 बेटा। यानी समझो इनका अंतर कितने रुपए का है, 5,000 तो आपने ब्याज दिया है 5,000। तो समझना बेटा 10% प्रतिवर्ष है, तो साधारण ब्याज की फार्मूला क्या होता है, ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, साधारण ब्याज यानी SI जिसको बोलते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन। मूलधन कितना था बेटा, 12,500 मूलधन गुणित दर। दर कितना है, 10%। और समय, समय ही निकालना, समय मान लिएगा T, बटे कितना बेटा 100। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से समय निकाला गया आवश्यक वर्ष। ये 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट गए, कितना है समय, यहाँ से हो जाएगा 5,000 बराबर। ये हो जाएगा 125 मीटर, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1250। समय निकालना, ये कहाँ जाएगा नीचे, 5,000 बटे हो जाएगा बेटा 1250 बराबर समय। इसका भाग देंगे इसमें, कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार गया, 4 बार। समय आ गया, समय पूछा गया तो समय आंसर जो आया कितना आया, 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद 25,000 की राशि। तो चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कहा गया। समझो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, CI बोलते हैं बेटा। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है,
इसका फार्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। समझना ध्यान से क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है CI, और ए जो बना है ए होता है बेटा मिश्र धन, क्या बोलते हैं मिश्र धन, और P होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, अब सबसे पहले समझना है आपको ए निकालना है बेटा। क्या निकालना है? ए कैसे निकालोगे? ए जो है आप ऐसे निकाल सकते हो। ए का फार्मूला जिनको नहीं पता लिख देते हैं। ए बराबर होता है P1 प्लस R/100 पावर में समय यानी T। ठीक है, अब यहाँ पर ए निकालना है तो ए बराबर पी का मूलधन कितना है बेटा 25,000। 1 प्लस दर कितना है 12%, 12/100। समय कितने साल का है? समय 3 साल का है, पावर में 3 लिख दिया बेटा। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 25,000 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 112 बटे कितना 100। 2 जीरो इससे काट दिए बेटा, इनका गुणा कर देंगे, ए यहाँ से निकल आएगा तो 25 दूना 50, 5 कैरी हो गया बेटा 25 एवं 25 5 30, 25 3 28 और एक जीरो। एक बार चेक कर लेते हैं। 25 दूना 50, जीरो हो गया, 5 कैरी 25 एकम 25 5 30 28। ठीक है, और 3 जीरो। इतना जो है अमाउंट आया भाई। ठीक है, अब समझना इतना मिश्रधन आ गया। मूलधन कितना था 25,000 रुपये था। मूलधन कितना था बेटा 25,000। अब पूछा गया कितना ब्याज में। देखो इतना आपको देना पड़ा है, समझिए आपने लिए थे कितने 25,000 रुपये और आपको देने पड़े कितने 28,000। कितना ब्याज हो गया माइनस कर लो। 28,000 में से, हाँ एक चीज़ में गलत, एक चीज़ और हो गया। यहाँ पावर कितना लिखा है समय 3 साल के लिए लिखा गया है, यानी समय 3 साल है। तो एक काम करेंगे इसको सॉल्व करते हैं एक बार फिर से ज़रा। एक बार फिर से थोड़ा सॉल्व कर देते, इतना हटा देते बेटा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ अब कितना लिखा है बेटा 100 लिखा है। 1 मिनट, ये है 100। ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा ए बराबर मूलधन कितना था बेटा 25,000, 1 प्लस दर कितना है, दर है 12/100, पावर में समय कितना साल 3 साल। इसको हल करना है, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 25,000 इंटू 112/100। कितनी बार होगा 3 बार होगा। 112/100 इंटू 112/100। इसको सॉल्व करना है। ये तो 2 जीरो कट ही जाएंगे बेटा, एक जीरो इस वाले से काट दिया हमने। ठीक है, और देखो काटेगा, ये आपका इधर काटते हैं तो 25 एकम 25, 25 चौको 100। नीचे ऊपर बचा कितना बेटा, देखो ऊपर बचा 112 इंटू 112 इंटू 112। नीचे कितना बचा 10, ये है 4 ये है, नीचे कितना बचा 40। इसको और सॉल्व करना बेटा, इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पेज अगली स्लाइड में चलते हैं। देखो बेटा क्या लिखा था इधर, इधर आप देखो पीछे 112 इंटू 112 इंटू 112/40। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 112 इंटू 112 इंटू 112 और 5 में कितना 40। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो 4 से कट जाएगा, ये 4 से भाग दिया 10 बार आया, 4 से बेटा इधर भाग दे दो तो 4 दूनी 8 बचा 3, 4 8 32। ठीक है, फिर ये कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, इधर हो जाएगा 14। तो यानी इनका कैलकुलेशन करेंगे
यहाँ से, तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे देखो बच्चों, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ध्यान समझिएगा, तो 112 इंटू 112 इंटू 14 यानी 112 इंटू 112 इंटू 14, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 5 में कितना था 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से 15, 16 17 55 25, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दूना 10, बचेगा 1, 5 3 15 और 5 दूना 10, इतना आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट आ गया। अब उसमें करना क्या आपको समझिएगा। अब बेटा देखो, जो मिस धन आ गया, ए आ गया। अब तुम्हें समझो क्या निकालना है, इसमें साल क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। ए आ गया, ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या था, क्वेश्चन दे रहा पीछे देखो क्या निकालना था। क्वेश्चन कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, CI निकालना। CI क्या होता है, A माइनस पी, यानी A माइनस पी का मतलब होता है मूलधन में से मिस धन में से मूलधन घटा दोगे। तो ये मिस धन है, मूलधन कितना था बेटा 25,000, इसमें जब माइनस कर दो आंसर आ जाएगा भाई। माइनस करेंगे कितना आएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर 2, इधर 1 बेटा, इधर 0, इधर 1, यानी आंसर आएगा 101, यानी CI आ जाएगा, चक्रवृद्धि आ जाएगा 101 10,123.20, है ना। देखो ऑप्शन चेक करो जरा, कौन सा ऑप्शन है इसमें बेटा। ऑप्शन है तुम्हारा 10,000, ये पहले ही ऑप्शन है, पहले थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगा है ना भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगा, लेकिन आप थोड़ा सा करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा है पाइप ए टंकी को 36 मिनट में और पाइप बी 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाते हैं तो टंकी भर जाती है कितने मिनट में, 24 मिनट में। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। अच्छा तो समझो बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। आप वर्क एंड टाइम पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है, समझो। कह रहा है ए जो है, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए किसी टंकी को कितने समय में 36 मिनट में, और बी जो है 48 मिनट में, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लोग बेटा कितना आएगा 144। ये जो एलसीएम होता है ना, ये समझो कि क्षमता है, टोटल जो पानी भर सकती है टंकी की क्षमता है, टंकी की मान लो क्या है बेटा क्षमता है, टंकी की क्षमता, ठीक है। अब ये बताओ 36 मिनट में 144 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भाग दे, तो इसका इसमें भाग देंगे ना। तो देखो आपको पता होगा कि जो एलसीएम होता है उसमें से जितना समय दे रखा है 36 मिनट में 144 लीटर पानी भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 36 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 4 बार, ठीक है। इसमें से इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये लिख दिया गया। ऐसे 48 का डिवाइड करेंगे बेटा, 144 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ 3 लिख दिया हमने, ठीक। ये जो 4 और 3 दिख रहा है ना बेटा, ये 4 और 3 जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्षमता होती है। ये क्या होती है, ये होती क्षमता, कौन किसकी कितनी क्षमता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा तो दोनों मिलकर 24 मिनट भरते हैं पानी। ये तो दोनों मिलेंगे तो 4 3 7, 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरेगा भाई। ए भरता है 4 लीटर पानी और बी भरता है 3 लीटर पानी, दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में, दोनों मिलकर ना बेटा, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों मिलकर के कितना पानी भरते हैं 7 लीटर पानी 1 मिनट में, ठीक है। ये मान लो 7 लीटर पानी है, 1 मिनट भरते हैं बेटा। अब ये बताओ 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरेंगे दोनों मिलकर, तो 24 जो मिनट में पानी भरते हैं कितना भरते हैं, तो 24 मिनट में पानी कितना भरते हैं, 24 इंटू 7, यहाँ से हो जाएगा 168 लीटर पानी, 168 लीटर पानी बेटा। लेकिन आपको पता है टंकी की तो क्षमता 144 लीटर पानी है, इसका मतलब ये पानी ज़्यादा भर जाएगा, ज़्यादा इसलिए भरेगा, बी को बंद नहीं किया आपने। अब बी को पूछ रहा है कितने समय बाद बंद करें, समझो। तो ये बताओ बेटा 144 लीटर की क्षमता है, यहाँ पे काम करते हैं 168 लीटर जो पानी भर गया, कितना ज़्यादा पानी भर गया, 8 में से 4 माइनस से 4 आया बेटा, इधर 6 में से 4 गया 2 24 लीटर पानी ज़्यादा भर रहा है।
इसका मतलब 24 लीटर पानी नहीं भरना चाहिए। तो बी को कब भरना चाहिए? बी 1 मिनट में भरता है 3 लीटर पानी। बी को बंद करना है तो बी जो है 3 से भाग दिया बेटा, कितना आ गया 8, यानी 8 मिनट। तो बी को 8 मिनट पहले बंद करना चाहिए था ना। अब ये बताओ, तो 8 मिनट पहले बंद करेंगे, यानी दोनों मिलके 24 मिनट चलते हैं, लेकिन बी को बंद करना 8 मिनट पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये नहीं पूछा कितने समय पहले भरेगा, क्वेश्चन कह रहा है कितने समय बाद बंद करें। तो 24 मिनट में का समय लेते हैं, इसमें 8 मिनट पहले बी को भरना चाहिए बेटा। तो ये 24 मिनट से 8 कम किया, कितना आ गया 16, आंसर आ गया 16 मिनट। कितना आंसर आया? 16 मिनट। अगला क्वेश्चन, जब एक प्लाट 18,07,000 1,87,000 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। मतलब समझिए, जब प्लाट बेच रहे हैं कितने में, जब प्लाट बेच रहे हैं 1,87,000 रुपये में, ठीक है ना, तो 15% का नुकसान हो रहा है। मतलब समझिए, जो प्लाट की कीमत होगी 100% होगी, अब 15% नुकसान पर, तो नुकसान का मतलब हम बेच रहे हैं कितने बेटा, 85% में। कितने बेच रहे हैं? 85% में, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, क्या पूछा? 15% लाभ कमाना है। देखो, लाभ कमाने के लिए 100% तो कीमत होती है, 15% और चाहिए, नहीं 115% पूछ रहा है आपसे। 115% की कीमत पूछ रहा है बेटा, कितनी होगी? तो इसको मान लीजिए एक्स, क्या मान लिया? एक्स। 85% है इतने के बराबर, 115 बराबर कितना होगा? तो इसको हमने क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। क्रॉस का मतलब होता है, देखो ये हो जाएगा 85x बराबर 187,000 इंटू कितना बेटा, 115। ये 85 यहाँ से हट जाएगा, ये 85 यहाँ से हट के कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, किससे कटेगा ये? 17 से कटेगा। देखो 17 पूर्व 85, 17 25 85 होता है, 17 से इधर भाग दीजिए बेटा, 17 एकम 17 और एक बच्चेगा, फिर 17 एकम 17, यानी ऊपर हो जाएगा कितना, 11,000, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? ये ऊपर हो जाएगा 11,000, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी 11,000 में से 11,000 में से गुणा करेंगे 115 का, सॉरी अभी तो ये 5 भी है ना बेटा, तो एक काम करो 5 से भी भाग दे दो, 5 दूना 10, 5 3 15, 23 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 23 से। तो 1 मिनट, इस जगह पर कितना रखेंगे? 23 23, इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3, यानी आ जाएगा 11 दूनी 22। इसका आंसर आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आ जाएगा। गुणा करने में कितना आएगा? 25,300 रुपये, ठीक है। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा सबको। पहले 15% कम करके बेच रहे थे, अब 15% का लाभ चाहिए था, तो यानी 115 की कीमत चाहिए, तो हमने एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। एक कार्य ए और एक बी जो है 8 दिन में, अच्छा ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में, सी ए मिलकर 24 दिन में। समझना, इसमें पर्सन में दो लोग मिलकर काम करते हैं बेटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी प्लस सी, ये जो है बी प्लस सी जो मिलेंगे बेटा काम 12 दिन में, और सी प्लस ए वही कार्य करते हैं 24 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा वर्क एंड टाइम आपने कार्य समय में पढ़ा होगा कि हमेशा एलसीएम लेते हैं बेटा। तो एलसीएम जो होता है ध्यान रखिए टोटल कार्य होता है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। अब क्षमता निकालते हैं। क्षमता निकालने के लिए अभी हमने कहा था कि 8 का भाग देंगे 24 में, कितना आएगा? 3 आ जाएगा बेटा। इससे भाग देंगे 2 आएगा, इसमें कितना आएगा? 1 आएगा। क्षमताएं सबकी पता चल गई। अब क्वेश्चन करा तीनों मिलकर, जब तीनों मिलकर तो कहा जाए क्वेश्चन तो हमेशा जोड़ने बेटा, कितना हो जाए? 3 2 5 1 6, टोटल काम 24 और क्षमता है जो तीनों की कितनी है? 6 है। लेकिन समझना, यहाँ पर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं बेटा, तो जितना भी आएगा भाग देने पर उसमें 2 का गुणा करते हैं। जब भी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी दो मिलकर कार्य करने की बात करेगा तो हमेशा जितना आएगा क्षमता में हमने 6 से भाग दिया बेटा, 4 आए, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 4 न लिखकर क्या आंसर लिखेंगे? 8 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कर रहा है
एक मात्रा x और y से कितना कम है? 25% ज़्यादा है। अच्छा, देखो एक क्वेश्चन में समझना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो लिखा रहता है कि एक व्यक्ति इतनी की इनकम इससे इतनी ज़्यादा है, तो पूछ लेता है बताओ उससे कितनी कम है। यानी जब क्वेश्चन में अधिक होगा तो कम पूछेगा और कम होगा तो अधिक पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। 25% अधिक है तो एक काम करेगा बेटा, 25% कितना होता है? इसको आप लोग पता है 25% होता है 1/4। कैसे होता है? जिनको नहीं पता समझा देते हैं। 25 इंटू 1/100 कर देंगे बेटा। यहाँ से आप 25 से कम 25, 25 से कुछ 1/4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में इसमें 25% अधिक है ना, अधिक होगा तो हमेशा ध्यान रखें नीचे वाली संख्या में जोड़ना है या घटाना होता है, ठीक है। अधिक होगा तो जोड़ देंगे, यानी नीचे समझ लो, यानी अपान में कितना लिखा है 4। इसमें से जो भी ऊपर संख्या दे रखी है, ऊपर क्या लिखा है 1 लिखा है बेटा, 1 जोड़ देंगे। यानी यहाँ से हो जाएगा कितना 1/5। कितना हो जाएगा? 25% अधिक है इसलिए हमने जोड़ा है। 1/4 था, 4 में जोड़ा 1/5, ठीक है। 1/5 यही आंसर होता है। 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। जिनको 1/5 नहीं पता परसेंट बदलना, 100 से गुणा कर दीजिए, 20% आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 3 पाइप ABC किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों जो है 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद किया गया। फिर A और B ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया। बताइए C उस टंकी को कितने समय में भर सकता है? देखो जिसके लिए पूछा जा रहा है उसकी चले क्षमता निकालेंगे। C के लिए पूछा गया तो C की क्षमता निकालेंगे बेटा। इसको करने के लिए करना क्या है, समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए ढंग, इस क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहा 3 पाइप ABC किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी तीनों पाइप अगर चलेंगे तो टंकी भर जाएगी कितने घंटे में? 6 घंटे में। लेकिन तीनों 2 घंटे बाद एक साथ काम करने के बाद बंद कर जाते हैं। देखो इसका मतलब 2 घंटे तक तीनों साथ में काम किया है। यानी समझो जो ABC जो है तीनों 2 घंटे तक काम करते हैं। अब ये बताओ 2 घंटे बाद बंद कर दिया, यानी अगर यही 2 घंटे बाद पूरा समय लेते 6 घंटे में ना, तो बेटा अभी देखा जाए तो ABC जो है ना, ABC अभी वही टंकी भर देते कितने घंटे में? 4 घंटे में वो भर देते। क्लियर है ना। लेकिन हुआ क्या, सी को बंद कर दिया। तो यानी जो अभी कार्य बचा है वो 4 घंटे के लिए बचा है, तीनों के लिए, ABC के लिए। अब कर सी जब बंद हो गया तो कौन चलेगा? AB। जो बचा हुआ काम कितने घंटे का है बेटा? 4 घंटे का। तो यही काम AB जो है ना, यही काम AB जो है 7 घंटे का समय लेते हैं। कितने घंटे का? 7 घंटे का। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। बेटा एलसीएम कितना आएगा इनका? 28। यहाँ से देखो इसका भी डिवाइड करेंगे 7 आएगा, यहाँ पर इनसे डिवाइड करेंगे 4। यहाँ से क्षमताएं पता चल गई कि उन किसकी क्षमता है, ठीक है। यहाँ पर देखो A प्लस B दोनों की क्षमता कितनी है? 4 है। और यहाँ पर ABC मिलाकर क्षमता कितनी है? 7। अब समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये बताओ जरा, अभी कार्य कितना है? 28 जो एलसीएम होता है कार्य होता है, लेकिन पूरा काम तो 28 नहीं होगा। 28 कार्य प्लस और काम, ये तो बचा हुआ काम था ना, कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद ना। बताओ बेटा ABC अगर दोनों ABC तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगता है? 7 घंटे। 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरते हैं समझो। अब 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेंगे बेटा, या 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेंगे तो 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे? भर चुके होंगे 2 घंटे में पानी भर चुके हैं कितना? 14 लीटर। यानी कितना आ गया टोटल क्षमता आ गई कितने की? 42। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी, क्वेश्चन किसके लिए पूछा? सी के लिए। तो सी की क्षमता पता कर रहे थे बेटा, सी की क्षमता पूछ रहा है बेटा। सी की क्षमता निकालो पहले। कैसे निकालेंगे समझाते हैं जरा। ये बताओ, एक काम करते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये बताओ बेटा ए बी की क्षमता कितनी है? 4 है। यहाँ ए बी की जगह 4 रखो। अगर ए बी की जगह 4 रखा तो तीनों मिलाकर क्षमता कितनी थी? 7। तो सी की क्षमता आ गई 3। 4 3 7। सी की क्षमता 3 है, जिसके लिए पूछा जाता है टोटल कार्य हमारे पास 42 है, 3 से भाग दिया बेटा, कितना आ गया? 14। ये नहीं, यही आंसर है। ऑप्शन देखो सी ऑप्शन होगा, 14 घंटे का समय लगेगा सी को अगर अकेले भरने में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया? 109 नंबर है। लिखा एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए हैं। अच्छा,
3 चौके मारे, 8 छक्के शामिल हुए बेटा। विकेटों के बीच दौड़कर उसके कुल स्कोर का प्रतिशत कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा था बेटा, 120 टोटल रन है, कुल रन में 120 है, इनमें से 3 चौके हैं और इन्हीं में से 8 क्या है बेटा? छक्के हैं। ठीक है, अब कितने रन बचे भाई? देखो 4 3 12 हो गया और 8 6 48, यानी 120 में से 12 और 48, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा बेटा कितना? 12। इतना माइनस करना है, ये 60 माइनस करना है। कितना सुना? 60। यानी अभी बचा है कितना? अभी उसके पास स्कोर कितने बचे हैं? 60 रन बचे हैं। अब पूछा गया विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर प्रतिशत है, ये तो 60 रन बनाए ना बेटा। 60 रन पूरे 120 का है, एक टोटल कितने बनाए थे? 120। 120 में 60 रन दौड़ के बनाए, यानी 50% आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? 50%। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षण में 1100 लड़के और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30%। मतलब समझिए, कह रहा है लड़के जितने, कितने लड़के हैं? लड़कों की संख्या 1100, नंबर ऑफ बॉयज हैं। 1 मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कहाँ गया? ये कह रहा है यहाँ पे देखो, 1100 लड़के, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 1100। तो बॉयज है ना, उनकी संख्या बेटा 1100, और लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स, जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी है बेटा? उनकी लड़कियां 7, लड़कियों की संख्या 700 है। अब समझना, तो कह रहे लड़ जो एक लड़की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों की संख्या 42% है ना, लड़कों की संख्या कितने? 42%। तो लड़के हैं 1100, तो 1100 का 42% निकालो बेटा। 1100 का 42% निकालो, 42/100 कर देंगे बेटा। यहाँ से आप जब निकालोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना है? 462। तो लड़के जो पास हुए कितने? 462 पास हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो 1100 में बेटा 462 पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए? तो इसको माइनस कर दोगे, तो 1100 में से 462 माइनस कर देंगे, बाकी सब फेल हो गए बेटा। ये आ जाएगा कितना? 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 9, 9 में से 6 गया 3, बचा 10 में से 4 गया 6, 638 जो है फेल हो गए। ये है पास और ये हुए फेल। अब कह रहा है लड़कियों का 30% क्या हुए? पास हुए। लड़कियाँ कितनी है बेटा? 700। 700 का 30% कितना होता है? 700 का 30% जब निकालोगे ना बेटा, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 210। 210 लड़कियाँ क्या हुई? पास हुई। अब 700 में 210 लड़कियाँ पास हो गई, तो फेल कितनी हो गई? 700 में 210 माइनस कर दीजिएगा। 700 में 210 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 490। 490 लड़कियाँ फेल हो गई हैं बेटा। अब क्वेश्चन क्या पूछा? कुल असफलता का प्रतिशत कितना है? तो टोटल फेल वाले जोड़ लेते हैं। लड़के थे फेल 638, लड़कियां फेल हैं 490, यानी टोटल देखा जाए तो कितने फेल हो गए? तो यानी यहाँ पे कर लेते हैं, टोटल फेल जो हो जाएंगे, टोटल जो फेल हुए हैं उनकी संख्या बेटा जोड़ लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ ये हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 3 9 3 12, 7 4 11, 1128 टोटल फेल हुए हैं। ठीक है, सब मिलाकर 1128 फेल हो गए, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तो अब ये बताओ जरा, कुल असफलता का प्रतिशत है ना, तो कुल हैं कितने? 1100 ये हैं और 700 ये, तो टोटल है कितने बेटा? 1800। तो 1800, 1128/1800 इंटू 100 कर देंगे बेटा। इसको सॉल्व कर लोगे, निकल आएगा कितना परसेंट फेल हुआ। इससे 0 से 0 कट गया, 18 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? ये काटा मान लीजिए हमने बेटा किससे? इसको, हाँ बेटा देखिए 6 से काटते हैं। 6 से काटा 3 बार गया, 6 से इधर भाग देंगे, 6 एकम 6 बच्चा कितना? 5, 52 हो गया। 8 बार गया, 8 6 48,
बचा कितना 4 और फिर 8 बार गया, यानी ऊपर आ गया 188/3। 188/3 बेटा है, इसका से भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार, 18 3 दूनी 6 और बचेगा 2, यानी कितना आ गया आंसर, पहले ही ऑप्शन आ गया 62 से 2/3% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। किसी कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली